मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है। एमपी की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रतिशत के लिहाज से बात की जाए तो 3 बजे तक मध्य प्रदेश में 45% से ज्यादा मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक वोटिंग हुई है। विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। 230 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान जारी है और लगभग 30 से 40% तक का आंकड़ा दोनों ही अलग अलग राज्यों में हमने देखा है। 3 बजे तक की वोटिंग जो प्रतिशत है उसके लिहाज से जरा हाल समझते हैं वहां पर कैसा माहौल है। हमारे साथ 2 सहयोगी हैं हमारे, मध्य प्रदेश के सागर से दिव्यांश, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे साथ है सत्य प्रकाश। छत्तीसगढ़ पहले चलते हैं, हमारे साथ सत्य प्रकाश है वहां से। सत्य प्रकाश, जरा बताइए, अभी भी आपके पीछे लंबी कतारें हम देख पा रहे हैं वोटरों की, जो कि वोट यहां पर डाल रही है दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान की। लगभग 3 बजे तक तो कहा जा रहा है कि कम से कम 40% तक वोटिंग हुई है। ये आंकड़े कैसे हैं और कितनी संभावना भी और लोगों की है वोटिंग करने की? देखिए, तस्वीरें दिखाने से पहले दर्शकों को थोड़ा अपडेट आंकड़ा बता दें। अपडेट आंकड़ा ये है कि जो निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 3 बजे तक छत्तीसगढ़ में 55.31% मतदान हुआ है। मतलब 55% से ज्यादा मतदान, और 3 बजे तक मतदान किए आंकड़े बेहद सुखद आंकड़े कहे जाएंगे, क्योंकि पहले चरण में जब 20 सीटों पे मतदान हुआ था तब भी इतने बढ़िया और बड़े आंकड़े नहीं थे मतदान के, और तब 76% से ज्यादा जब फाइनल आंकड़े आए थे तो मतदान हुआ था। तो उस समय में समझिए कि तब जबकि 55% से ज्यादा 3 बजे तक मतदान हुआ है और अभी वोटिंग जारी है, तो ये 70% के पार निश्चित तौर पे करेगा। मतलब बढ़ चढ़ के छत्तीसगढ़ में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि 9 विधानसभा सीटों पे छत्तीसगढ़ के 3 बजे तक ही मतदान होना था। बाकी विधानसभा सीटों पे 70 में से 5 बजे तक मतदान होना था। तो बाकी जो विधानसभा की सीटें हैं, जहां पे मैं भी अभी मौजूद हूं, बिलासपुर विधानसभा सीट, वहां मतदान जारी है। और तस्वीर, अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि तस्वीर दिखाए, अभी भी तब जबकि करीब 1 घंटे का भी वक्त बचा नहीं है, अभी भी लंबी लाइन है, दूर तक लाइन लगा के लोग खड़े हैं। और यहाँ पे 5-6 बूथ है और सब बूथों का लगभग यही हाल है। तभी भी 50-100 लोग हर बूथ पे लाइन लगा के खड़े हैं, जो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए लालायित हैं। और अभी भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि आने का सिलसिला भी वोटर्स का जारी है। तो बड़ी तादाद में, देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का महोत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव जो है, और बेहद उत्साहित है मतदाता यहाँ भी। और कमोबेश उसी तरह से मेले की तरह की तस्वीर, एक तरह से मैं कहूँ तो मैं जहाँ मौजूद हूँ बिलासपुर के CMD कॉलेज में, तो वहाँ से निकलकर सामने आ रही है, जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से तस्वीरें। यहाँ पर मतदान अभी जारी है। कुल 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ के इस दूसरे चरण में मतदान चल रहे हैं और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, अपडेटेड आंकड़े लगभग 55% से ज्यादा की वोटिंग आंकड़े 3 बजे तक निर्वाचन आयोग ने बताए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पूरा आंकड़ा जब तक वोटिंग खत्म होगी, समाप्त होगी, 70% से भी ऊपर जा सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया आंकड़े हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर। यहाँ पर दिव्यांश हमारे साथ है। दिव्यांश, MP में कितना उत्साह, कितना जोश? छत्तीसगढ़ में तो काफी जोश उत्साह हमने देखा, क्या कुछ ऐसा ही सागर में भी आप देख पा रहे हैं? आपके पीछे भी लंबी कतारें हैं लोगों की। स्वाति, मैं वोटिंग परसेंटेज की बात भी करूंगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात भी करूंगा, लेकिन एक स्लोगन का जिक्र करना चाहूंगा। जो स्लोगन मैंने मध्य प्रदेश के जिले और शहर कस्बे में देखा, उसमें यह स्लोगन लिखा हुआ था कि आप तभी हैं अपने क्षेत्र के भाग्य विधाता अगर आप हैं एक जागरूक मतदाता। क्या ऐसे स्लोगन्स और जागरूकता अभियान का असर देखने को मिला? इसका सवाल का जवाब है हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों, जो छोटे शहर है, वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वोटिंग परसेंटेज वहां पर हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बड़े शहरों की, जैसे कि भोपाल की हम बात करें, वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है, उत्साह मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं जरा आंकड़ों की बात करूंगा स्वाति। वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर अब तक आ चुका है 60.52,
और अगर हम समय की बात करें तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर 3 बजे तक मतदान खत्म हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में हम ये देख रहे हैं कि मतदाता का उत्साह उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अब जरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं। दिन भर मतदान के दिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या फिर कुछ छिटपुट घटनाओं की खबरें आ रही हैं, उसके मायने ये हैं, जो मैंने एनालिसिस किया, कि ज्यादातर वो सीटें जो पारंपरिक सीटें हैं वहां पर शोर मतदान का तो है, लेकिन पार्टियों का या कार्यकर्ताओं के बीच आपस में भी देखने को मिला और उसका असर छिटपुट घटनाओं के रूप में तब्दील हुआ। लेकिन जहां पर वोटर्स बहुत साइलेंटली वोट कर रहे हैं, यकीन मानिए वहां पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है और आंकड़े किसी के पक्ष में भी जा सकते हैं। सवाल नंबर 2, क्या लड़ाई मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की है? जवाब हाँ है, लेकिन जो क्षेत्र बॉर्डर्स को छू रहे हैं वहां पर बीएसपी, एसपी और निर्दलीय फैक्टर्स और बागी फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ओवरऑल स्वाति, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त जो टाइम हो चुका है उस लिहाज से 2 घंटे से भी कम समय का वक्त रह गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पर अभी भी मतदाता आ रहे हैं और ये वो जागरूक मतदाता है जो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास कराते हुए लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि आज उनकी बारी है। 5 साल सरकार के होते हैं, लेकिन एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है और उस ताकत का एहसास वो अपने वोट से करा रहे हैं। बिल्कुल, तो वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से काफी उत्साहवर्धक आंकड़े सामने आ रहे हैं, जैसा हमारे दोनों सहयोगी दिव्यांश और सत्यप्रकाश बता रहे हैं। दोनों ही हमारे सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे हमारे साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग सेंटर से जुड़ने के लिए और वहां के ताजा हाल बताने के लिए। तो ये तो हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से वोटिंग जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चल रही है और किस तरीके से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो स्थिति है वो हम वोटिंग के लिहाज से अब